वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना काल में सरकार एक तरफ अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही है, तो वहीं बैंक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हाँ, सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी में 15% के इजाफे का फैसला लिया गया है। बैंकों के कर्मचारियों को लेकर यह फैसला नवंबर 2017 से लागू होगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किसे मिलेगा इसका फायदा और कोरोना के इस दौर में क्यों बढ़ानी पड़ी सैलरी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई मैराथन मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। सैलरी में यह इजाफा 2017 से 2022 तक के लिए लागू होगा और इसके बाद रिवाइज किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के मुताबिक सैलरी में इजाफे से 7,900 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के राजकिरण राय और बैंक कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई मीटिंग में 15% के इजाफे पर सहमति बनी है। बता दें कि इस फैसले से देश भर में सरकारी बैंकों के 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हर 5 साल में बैंक कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों के बीच मतभेद के चलते इस बार सैलरी में रिवीजन लंबे समय से अटका हुआ था, जबकि यह नवंबर 2017 में ही होना था। लेकिन बैंक कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी सैलरी में 20% का इजाफा किया जाना चाहिए, जबकि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 12.5% का प्रस्ताव दिया था। बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी सैलरी अन्य सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि उनके निजी बैंकों के समकक्षों के मुकाबले काफी कम है। यहां तक कि सरकारी बैंकों के मुखिया तक इस मसले को उठा चुके हैं। हालांकि सरकार ने कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर इस संबंध में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोरोना संकट के दौरान में सैलरी कटने की आशंका जताई गई थी। इस मामले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि यदि ऐसा हुआ तो बैंक कर्मचारी रोड पर आ जाएंगे। रजनीश कुमार ने इस टिप्पणी से एक तरह से सरकारी बैंक के कर्मचारियों की कम सैलरी के मुद्दे को ही उठाया था। इससे पहले 2016 में आरबीआई के पूर्व चेयरमैन रघुराम राजन ने भी इस मसले पर कहा था कि भारत में बैंक कर्मचारियों की सैलरी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, इसमें आरबीआई के कर्मचारी भी शामिल हैं। राजन ने कहा था कि एक समस्या यह भी है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर में निचले स्तर पर कर्मचारी ओवरपेड है, जबकि टॉप पर अंडरपेड की स्थिति है। मैं खुद को भी अंडरपेड महसूस करता हूं। तो ये थी बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए जाने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।